अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होगे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो इनहेरिटेंस लेक्चर जो आप देख रहे होंगे, पूरा चैप्टर हम सीरीज़ कवर अप कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारे 12 लेक्चर्स तकरीबन हो गए हैं। और आज हमारा 13 लेक्चर होने जा रहा है। और देखा जाए तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इस इनहेरिटेंस के ऊपर। बच्चों, आज इनहेरिटेंस के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली वाई लिंकिंग ट्रेड। लेकिन वाई लिंकिंग ट्रेड से पहले मैं वो चंद बातें जो कि लास्ट लेक्चर से मुतलिक हैं एक्स लिंकिंग ट्रेड उसके ऊपर करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ, ताकि आपकी तमाम तर चीज़ें क्लियर, डाउट्स जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएँ। तो बेसिकली बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है वाई लिंकिंग। लेकिन वाई लिंकिंग से पहले मैंने बोला एक्स लिंकिंग के बारे में कुछ बताना है। बेसिकली आप देख रहे हैं एक्स लिंकिंग को डिसऑर्डर के लिहाज से, लेकिन एक्स लिंकिंग ट्रेड डिसऑर्डर से पहले आपने उसको हेरिडिटी के तौर पे देखना है कि जब आपको मालूम है कि फादर की तरफ से एक एक्स जाता है, क्योंकि उसको एक एक्स है, और सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के ऊपर बात कीजिए दो एक्स हैं, तो इनमें से कोई एक जाता है जो सीक्रेट होगा, माइटोसिस यानी मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद वो सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होते हैं। फिर इसके बाद जो है वो जो है एक नया पूरा एक सेल बनता है। फिर उसके बाद जो है पूरा दैट्स ऑल, जो भी पूरा एक प्रोसेस है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस मालूम होना चाहिए और आपको पता है लॉजिकली भी और कॉन्सेप्चुअली आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके अंदर शुरू के लेक्चर्स में यही बातें करते आ रहे थे और फिर उसके बाद हमने बेसिक्स टू एडवांस गए हैं। तो हम इसको देख रहे हैं डिसऑर्डर के लिहाज से। बेसिकली एक्स लिंकिंग ट्रेड कोई डिसऑर्डर नहीं है ये, बल्कि ये वो चीज़ें हमें बताती हैं कि जब अगर फादर की तरफ से एक्स जा रहा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कौन सा ट्रेड आएगा। लाइक हम इस एक्स लिंकिंग ट्रेड से कलर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम जेंडर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जेंडर क्या है, देन ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब कोई भी दो क्रोमोसोम सीक्रेट होते हैं और फिर इसके बाद जो है सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होने के बाद कौन सा किसके अंदर जा रहा है और डेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक्स लिंकिंग ट्रेड को डिसऑर्डर से पहले मैंने आपको बोला हमें ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है कि एक्स लिंकिंग ट्रेड से कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं, कौन सी ऐसी खासियत हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएंगी विरासत के तौर पे। लाइक हेयर कलर, हेयर का शेप क्या होगा, वो कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, दैट्स इट, सही है, कितना सिल्की होगा, फेस कलर हो गया, फेस बॉडी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें एक्स लिंकिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किस तरह के हार्मोन्स जाएंगे। लाइक अगर हमने हीमोफीलिया पढ़ा तो हीमोफीलिया ब्लड ग्रुप है, तो हीमोफीलिया आपको मालूम है ब्लड के अंदर पाया जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये भी आपको एक्स लिंकेज ही बता सकता है कि एक्स लिंकिंग ट्रेड अगर फीमेल की तरफ से गया है तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप था, तो वो कौन सा ट्रेड लेके जा रहा है, या फादर की तरफ से जा रहा है तो कौन सा जा रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। तभी मैंने ए बी पहले पढ़ा है, अब एक्स लिंकिंग ट्रेड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात ये है हमारे पास कि हमने ड्रोफिला पढ़ा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे को जो चीज़ें आपको बतानी थी वो थोड़ी कंफ्यूज कर सकती थी आपको, तभी मैंने बोला कि हम जो एक्स लिंकिंग ट्रेड पढ़ रहे हैं वो ट्रेड के तौर पे पढ़ रहे हैं। और ड्रोफिला के अंदर हमने कोई डिसऑर्डर नहीं पढ़ा। जनरली फीमेल का जो आई कलर होता है वो होता है वाइट, एंड जो मेल का आई कलर होता है वो होता है रेड। तो ये जर्नल है, कॉमन है, देखा गया कि फीमेल वाइट होगी एंड मेल का आई कलर क्या होगा, रेड होगा। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हुई, यानी क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिन आप इसमें सीक्रेट हुए, देन जो है आपके पास एक पूरा नया कॉम्बिनेशन बना, मियोसिस हुई, फिर इसके बाद जो है आपके पास दो नए क्रोमोसोम आपस में ज्वाइंट हुए, तो एक नया ट्रेड आएगा, जाहिर सी बात है। अब वो ट्रेड आया तो क्यों आया, एक नई कॉम्बिनेशन आई, आपको मालूम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। जब एक डीएनए ब्रेक डाउन होता है तो नया कॉम्बिनेट बनता है, तो उससे क्या होगा, एक रिकॉम्बिनेशन आती है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है कि जब दो अलग क्रोमोसोम, जो अलग अलग क्रोमोसोम है, जब वो सेपरेट होंगे उसके सिस्टर क्रोमेटिन, फिर आपस में कंबाइन होंगे दो अलग क्रोमोसोम, तो एक नया रिकॉम्बिनेट आएगा, और क्या आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। तो ड्रोफिला के अंदर हमने यही पढ़ा, उससे पहले हम पिया प्लांट, ये सारी चीज़ों के अंदर हम यही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंदर यही हुआ। तो हमने देखा कि ना, हमने कंसिडर सिर्फ करवाया, जबकि कंसिडर नहीं होता कि नॉर्मल जीन है और ये एब नॉर्मल जीन है। भाई दोनों ही नॉर्मल है अपनी जगह, दोनों के पास खासियत है अपनी। मेल के पास खासियत है रेड प्रोड्यूस करे, फीमेल के पास ये खासियत है कि वो वाइट प्रोड्यूस करे कलर। देन जब कंबाइन हुआ तो हमने देखा कि भाई कुछ का कलर क्या है, रेड आया, कुछ का ऐसा कलर आया कि उसके अंदर जो है वाइट आया, किसी का ये आया कि ना मेल के अंदर वाइट आ गया ट्रेड की वजह से,
कॉम्बिनेशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हमने बोला कुछ कंडीशंस आप देखें, वो हमने बताया 50-50% इतना आया, ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉफिला के अंदर पढ़ी ऐसा कलर के तौर पर, नॉट अ डिसऑर्डर, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमने पढ़ी ह्यूमन हीमोफीलिया। इसके अंदर भी हमने अगर देखा तो डिसऑर्डर देखा, क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर हम डिसऑर्डर ही देख सकते हैं और कुछ नहीं देखा जा सकता। हीमोफीलिया ज़ाहिर सी बात है ब्लड क्लॉट बहुत करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना फीमेल अलग तरह से ब्लड क्लॉट करेगी या मेल अलग तरह से करेगा। अगर कोई अलग तरह से ब्लड क्लॉट करेगा तो डिसऑर्डर कहलाएगा। दोनों के अंदर, मेल्स के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस एक ही है। लेकिन अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा उसके अंदर, ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, यानी उसका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो जो भी है, ए है, बी है, ए बी है, अब उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो है क्लॉट नहीं कर रहा, तो विच मीन के उसके अंदर फिर क्या होने वाला है, सिंपल दैट के उसमें हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो हमारा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे कि वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर रहा, उसका एक डिसऑर्डर का नाम है, डिजीज़ का नाम है, वो याद नहीं आ रहा मुझे, तो देख लेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर के मैं आपको बता दूंगा, या आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा होता। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी नहीं करेगा तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। तो ये कोई खासियत या कोई ट्रेड नहीं कहलाएगी कि कोई नई खासियत है या कोई एक कॉमन है, नहीं भाई, एक डिसऑर्डर है, तो इसको हम डिसऑर्डर के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता तो हीमोफीलिया ह्यूमैन का आई कलर को भी यहाँ मैं ले सकता था, ऐसा मैं हेयर की शेप जो मैंने बोला कर्ली स्ट्रेट है, इसको भी ले सकता था। तो यहाँ पे मैं हीमोफीलिया अगर ना लिखता, डिसऑर्डर ना लिखता, कोई ट्रेड के ऊपर बात कर लेता जो कि एक कॉमन हो सकती है, कर्ली है, वॉट एवर है, सही है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, इस पर भी खेल सकते हैं। तो ये हीमोफीलिया पे खाली नहीं खेलना, डिसऑर्डर्स पे हमें नहीं खेलना, बहुत सारी चीज़ों पे खेलनी है हमें। और तो मेल का हमने देखा, फिर उसके बाद हमने ये देखा, आपको कुछ केसेस दे दिए थे, तो ये सारी चीज़ें थी। देखो इनहेरिटेंस जो टोटल है ना, वो टोटली जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल बेस है। अगर आपने रट्टा लगाना है, आप बुक को रीड करो, रट लो, आपका पेपर निकल जाएगा 11वीं पर। लेकिन आपने ऐसा तैयार करना है अपना इनहेरिटेंस, कोई भी चैप्टर हो, मैं कोई भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनहेरिटेंस एक ऐसा चैप्टर है बिल्कुल ही टोटली 100% कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, कोई ऐसा केस आ गया आपके सामने जो कि आपने तैयारी नहीं की, उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी, आपका इनहेरिटेंस का वो जो टॉपिक होगा या वो जो पार्ट होगा वो निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा, यानी उसके अंदर आपके 0 आ सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। लेकिन हमारा बोर्ड क्या कहता है, भाई रट्टा मारो, जो बुक के अंदर लिखा है वही दे दो। लेकिन जब आप आगे जाओगे, आप 12th के बाद एमकेट, चलो एमकेट के अंदर इतना नहीं जाता इनहेरिटेंस, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो आपको इनहेरिटेंस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप हुई, आप पास आउट करोगे अपना इनहेरिट, वहाँ पे एक जेनेटिक्स का कोर्स होता है, वरना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्सेप्चुअल जाता है, वो बुक के अंदर नहीं देखा जाता, वो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे केस अलग अलग दे दिए जाते हैं, केसेस होते हैं बिल्कुल अलग अलग, वो बुक वाले ऐसे रट्टे केस नहीं आते। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उन केस को चुटकियों में सॉल्व करते हो, आपका 100% मार्क्स है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये आपको ये बोला जाएगा ये एक पूरा सिनेरियो है, आप उसका सॉल्व करके दो, कहने से क्या पिक्चर होगी, नेक्स्ट जनरेशन में क्या बीमारियाँ आ सकती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या जो फादर से सन्स में जा रहे हैं या डॉटर्स में जा रही हैं, या मदर से जो सन्स एंड डॉटर में जा रही हैं, उनका क्या केस होगा। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगी तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूँ वाई लिंक्डइन पे। वाई लिंक्डइन पे कुछ भी नहीं पढ़ना बेसिकली आपने। वाई लिंक्डइन बिल्कुल ही एक हलवा है। अगर आपने एक्स लिंक्ड कर लिया, वाई लिंक्ड हो गया। वाई लिंक्ड होगा किस वजह से, जाहिर सी बात है, फीमेल यानी मदर के पास या फीमेल के पास तो है नहीं, उनके पास तो ऐसी कोई मतलब वाई की क्रोमोसोम है ही नहीं, उनके पास तो सेक्स क्रोमोसोम कौन है, एक्स और एक्स है दोनों। लेकिन मेल के पास है एक्स भी और वाई भी है। तो अगर ट्रेड अगर देखी जाए, कोई वाई लिंक ट्रेड बोले तो किस में जाएगी, ऑब्वियसली बात है वो फादर से सन्स में जाएगी। क्या वो डॉटर में जाएगी, नहीं जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर वाई लिंक ट्रेड्स होंगी वो फादर टू ऑल सन्स में जाएगी, डॉटर्स में नहीं जाएगी, या वो मदर से सन्स में या नहीं, या डॉटर में नहीं आएगी, वो सिर्फ फादर से सन्स के लिए है। और वाई लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत हैं लाइक, लेकिन ज़्यादा डिसऑर्डर जो है डिस्कवर नहीं हुआ है वाई लिंक से। जो हुए हैं वो एक्स क्रोमोसोम से हुए हैं, वाई लिंक से सिर्फ ट्रेड्स हैं लाइक सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ मेल, वाई से वाई यानी मेल टू वाई जाएगा, यानी सन्स में जाएगा। आपने देखा होगा कि कान पे बाल आते हैं, तो वो भी क्या है, वाई लिंक्ड की वजह से। आपकी दाढ़ी, ये किस वजह से, वाई लिंक्ड ट्रेड की वजह से। तो ये वो सारी ट्रेड्स हैं वाई लिंक्ड वाली, जो कि ये कह सकते हैं कि फादर टू ऑल सन्स में जाएंगी। ऐसी ट्रेड्स लाइक मैंने बोला, दाढ़ी हो गई, कान के बाल हो गए, नाक के बाल हो गए, इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों के अलग अलग जो भी ट्रेड्स होती हैं जो मेल टू मेल जाती हैं, तो ये वो ट्रेड्स हैं जो कि आप
वाइल लिंक्ड ट्रेड के अंदर पढ़ते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल एक शॉर्ट लेक्चर वाइल लिंक्ड के ऊपर, और एक्स लिंक्ड कुछ बातें बतानी थी। तो ये ओवरऑल हमारा अब अच्छा खासा कवर हो गया इनहेरिटेंस। अब जो चीज़ें रहती हैं आपके सामने हैं, चंद चीज़ें रहती हैं, लाइक हमें पढ़ना है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद शायद एक दो टॉपिक होंगे, आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम एक नए चैप्टर को आगाज़ करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।